गाइस आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। एक और ब्लॉग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज का जो ब्लॉग होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें बहुत सारे फन एलिमेंट होंगे। आगे के ब्लॉग में आप देखते रहें और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लास्ट तक ब्लॉग में बने रहें और कोशिश कर रहे हैं नई नई चीज़ें ऐड करने की आपके लिए। कुछ चीज़ें होगी ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप लोग सजेशन देंगे तो जल्दी उन चीज़ों पर भी काम होगा। गाइस आज एक झूला भटके इंसान हमारे दोस्त बड़े दिन बाद हमें मिल ही गए। लोग रात सोने के लिए होती है लेकिन इनकी रात जगने को होती है, और दिन जगने का होता है तो इनका दिन सोने का होता है। लो आप देखिए अब इनको, इनकी बातों में बहुत मिठास है और अब आपको इनकी मिठास देखने को मिलेगी। ये गाइस हमारे गजेंद्र भाई हैं। करीब करीब 1 महीना तो हो गया होगा गजेंद्र। हाँ 1 महीना हो गया लास्ट बर्थडे के बाद। हम आज मिल रहे हैं। सचिन भाई ये इतना गोल क्यों देते हैं यार, क्या बात है? रात भर घूमता है भाई, सोता कहाँ है वो। फिर गजेंद्र भाई अब जाकर के हम सोएंगे मस्त सुकून की नींद से। 1:30 या 2 बजे उठेंगे आराम से। और गजेंद्र भाई ब्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं? भैया मस्त बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो। हाँ कैसा भी बना रहे हो, हाँ। अच्छा बना रहे हो, बनाते रहो। हाँ ऐसे ही चलते रहे, बढ़िया। हम भी आने वाले कुछ टाइम में। गजेंद्र भाई ऐसे ही सपोर्ट बना रहे गजेंद्र भाई का भी। भैया बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोस्त यार ऐसे ही मिलते हैं यार, जब कभी रास्ते में कभी सब आज अपने। देखो हम कहाँ से आ रहे हैं, आप टकरा। मैं पता, आप झूठ नहीं मानोगे। हाँ। मैं वहां से सोचते हुए आ रहा था, भैया जरूर अगर दिख जाए, पूरा मनी से दिख के आ रहा था मैं, लेकिन यहाँ टकरा गए। यही होता है गाइस दोस्तों को। गाइस अब हम लोग पार्क में एंटर हुए। 5 बजे घर से निकलने के बाद 5:30 बजे के बाद जब पार्क में आओ एक अलग एहसास रहता है। गाइस अब हम पार्क में एंटर हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद ना सबसे पहले रूटीन होता है 10-8 चक्कर यहाँ काटे। फिर हम पुल के पास जाते हैं हमारी प्लेस पे, वहाँ पर थोड़ी रनिंग या जो भी योगा वोगा करके फिर हम लोग वापस पार्क आते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। और लास्ट में फिर हम लोग 7:30 बजे तक कोशिश करते हैं 7 बजे तक हम लोग घर चले जाएँ, ताकि फिर 8 बजे से जब हमारी कोचिंग स्टार्ट होती है फिर 11 बजे तक टाइम मिल नहीं पाता है। तो पूरी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसी को देखकर हम लोग अपना रूटीन बनाते हैं। बाकी दिखाते हैं आपको आगे के ब्लॉग में। गाइस ये हम लोग एक और प्लेस में आए हैं, आज थोड़ी डिफरेंट प्लेस है, तो आप देख सकते हैं उसका व्यू। यहाँ पर ज़्यादातर मूर्ति विसर्जन और मछली पालन भी होता है। छोटी छोटी मूर्तियाँ विसर्जन होती है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ का व्यू का मजा। ये व्यू देखने में जितना सुंदर है उतना पास से और भी ज़्यादा सुंदर है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इस व्यू को आनंद ले पा रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम सचिन भाई और हम एक अच्छी प्लेस पे बैठे हुए हैं। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर सचिन भाई से क्लियर करना चाह रहा हूँ, और आप लोग भी अपना ओपिनियन दें। सचिन भाई ये बताओ आप कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि अपने दिल की बात रखो। जब इंसान अपने दिल की बात रखता है तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और जबकि इंसान खुद बोल रहा है कि यार, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि यार मुझे कुछ बोलना है, बोलूं कि नहीं बोलूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? और जब हम बोल देते हैं तो फिर मुंह फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है सचिन भाई? देखो वो इंसान की मेंटलिटी का भी है, उस चीज को कोई गलत तरीके से ले रहा है। अगर कोई अपने आप कुछ बोल रहा है, कोई भी सामने वाला हो, कोई भी कुछ बोल रहा है, तो भाई उसने अपने दिल की बोल दी, उसने जो भी बात बोली। अब इसका मतलब ये तो ही ना कि वो गलत हो गया या कुछ हो गया। हाँ। भाई मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप ही दूसरे को कुछ बोल रहे हो और आपको अगर कोई गलत सलत बोले, तो ऐसा सोचना है भाई बोल के बात खत्म हो गई, ठीक है। नहीं जमी आपको, आपने किसी की, जैसे तुमने अगर किसी को कोई बात बोली नहीं समझी तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे? उससे तो ना वो बोलोगे कि ये क्यों बोला, ऐसा बोला। ठीक है भाई, तूने जो बोलना था बोल दिया, बात नहीं खत्म। आगे बात बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होना भाई। और रिश्ते जब ही चलते हैं यार, जब रिश्ते में रियलिटी हो। अगर आज रिश्तों में रियलिटी नहीं होगी तो रिश्ते नहीं चलेंगे, और फेक रिश्ते ही आज सरवाइव कर रहे हैं। क्यों सचिन भाई, क्या लगता है तुम्हें? आज की दुनिया अनुभव ऐसी नहीं रही है कि किसी का भला करो तो तुम्हें सबसे पहले बुराई मिलेगी, तुम्हारे पीछे ही सबसे पहले बुराई की जाएगी। क्या ये दुनिया है ही नहीं अनुभव आज की वैसी, जैसे कभी अपन सोचते हैं। ये किसका भी कितना ही भला कर लो, आखिर में लात मार के भगता है भाई इंसान। ये बात तो सीख ली अपन ने। तो गाइस ये लाइफ की रियलिटी है,
ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता होगा, लेकिन हमने अपनी लाइफ में जो एज्यूम किया है, हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से रियलिटी को ही दिखाना चाह रहे हैं। तो आप लोग भी अपना गाइस ओपिनियन बताएं, आपको क्या लगता है कि सच बोल के रिश्तों में आगे बढ़े या चुप रहे, या जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा गाइस बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि हम लोगों का तो शुरू से रहा है कि हम रियलिटी बेस्ड रिश्ते रखते आए हैं और हमेशा रखेंगे। हेलो गाइस, आज हम लोग घूम के आ गए हैं, हमारे शैलेंद्र भाई मिल गए हैं। शैलेंद्र भाई जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह सुबह बहुत बढ़िया लगता है घूमना। मैं तो कहता हूँ सभी युवाओं को उठना चाहिए खटिया बिस्तर छोड़ के और देश के भविष्य में निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। ये हमारे शैलेंद्र भाई हैं, ये IT कंपनी में जॉब करते हैं। हम तीनों बहुत पुराने मित्र हैं और हम ही लोग आपस में मिलते हैं। सुबह हमारा डेली का रूटीन है। हाँ, बाकी तो हमारे और मित्र जगते नहीं हैं सुबह उठ के। चलो गाइस बाकी बताते हैं अब आपको। हेलो गाइस, आज शास्त्रों के बारे में थोड़ा सा शैलेंद्र भाई बताएंगे। योगा के साथ साथ हम लोगों का कुछ ना कुछ ज्ञान के विषय पे बात होती है। तो शैलेंद्र भाई आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान यही है कि जो हमारी ऋषि परंपरा थी वो कितनी मर्यादित थी, इस बात का मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप उसमें एक श्लोक भी था कि पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोके युधिष्ठिरः पुण्य श्लोके चभयदेहि पुण्य श्लोको जनार्दनः अश्वस्थामः बलिर्व्यासो हनुमानश्चा विभीषणः कृपः परशुरामश्चा सप्तैतानि चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी थे जो महारथी थे। तो ये इनका सुबह सुबह जब भी लोग उठे इनका नाम ले सातों लोगों का, तो आपकी आयु, बल, वीर, ये सब की बढ़ोतरी होती है, विद्या। लेकिन आजकल हमारे जीवन में जो मनुष्य, हाँ, जो आज की जनरेशन है वो कैसे आगे बढ़ रही है, अब आप तो देख सकते हैं, देखना हो तो उसमें कोई तेज नहीं है, कोई वो नहीं है अंदर। तो अब ये ऐसे लड़के बढ़ रहे हैं, बस उन्हें किताबी कीड़ा है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, बस ऐसे ही यूं ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शैलेंद्र भाई का आज का एक छोटा सा विषय था। अगर गाइस आप लोगों को ऐसे विषय पसंद आएंगे तो हम और भी आपके लिए कुछ नए नए श्लोक और नई नई ज्ञान की बातें शैलेंद्र भाई लाते रहेंगे। गाइस आज सुबह हमने सबसे पहले पोहा बनाया और अब नाश्ता चालू हो गया। सब लोग यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। कभी कभी करते हैं हम लोग ऐसे नाश्ता, जब टाइम मिल जाता है तो कर लेते, नहीं तो फिर हम लोग 10-11 बजे ही खाते हैं।